हेलो एवरीवन, आज हम लोग को जैसा कि पढ़ना है क्या जर्नल एंट्री। इससे पहले के टॉपिक में हम लोग ने बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम लोग ने समझ लिया था। और बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन में हम लोग ने देखा था कि अगर हम लोग का बैंक अकाउंट है तो हम लोग कौन कौन से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे लाइक हम लोग बैंक में खाता खोलना, दैट मीन्स डिपॉजिट करना, डिपॉजिट कर रहे हैं, या विड्रॉ करना। विड्रॉ भी क्या हो सकता है ऑफिस यूज़ के लिए निकाल रहे हो अपने ही बैंक अकाउंट से, या फिर सपोज करो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हो। देन बैंक टू बैंक मीन्स ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होगी। पेमेंट बाई चेक अगर हम करते हैं या अकाउंट के थ्रू पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो कैसे एंट्री करेंगे। फिर हम लोग ने पढ़ा था कि जो अगर हमें रिसिप्ट होता है कोई पेमेंट इन चेक, डीडी या ऑनलाइन मोड में, तो हम एंट्री कैसे करेंगे। अगर सेम डे में हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं तो क्या एंट्री होगी। अगर ऑन द नेक्स्ट डे डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो क्या एंट्री होगी। तो ये हम लोग ने स्टडी कर लिया था। इवन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था चेक डिसऑनर करना। तो चेक डिसऑनर करना भी मैंने समझा दिया था। जिसको भी ये एंट्री समझनी है, पिछला वीडियो है इसका, आप लोग जाके उसमें देख सकते हो। आज बेसिकली हम लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक जनरल एंट्री इलस्ट्रेशन दे रखा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सेठी। अब इनकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है 2014 अप्रैल में। लेकिन जब भी हम लोग एंट्रीज करते हैं, सबसे पहली चीज़ हम लोग को पहले तो जर्नल का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। हालांकि इसको हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, 5 कॉलम्स होते हैं। तो चलिए सबसे पहले जर्नल का मैं फॉर्मेट यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए एक्सेल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो हम लोग लिख देते हैं क्या ऊपर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सेठी। तो सेठी की बुक में हम लोग करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पर या तो ये भी लिख सकते हैं जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सेठी। अब देखो सबसे पहला कॉलम हम लोग डेट ले रहे हैं। अब चूंकि देखो एक्सेल में मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट थोड़ा सा देखने को मिलेगा। पहला तो डेट का कॉलम हो गया, और फिर पर्टिकुलर कॉलम के लिए हम लोग क्या लेंगे, हम लोग 4 कॉलम मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। 4 कॉलम को मैं पर्टिकुलर यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर होता है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पर्टिकुलर। ये 4 कॉलम क्यों यूज़ करूँगा आपको धीरे धीरे पता चलेगा। फिलहाल तो यहाँ पे एक कॉलम हो गया डेट का, एक कॉलम हो गया पर्टिकुलर का, और फिर होगा लेज़र फोलियो। ये हमें बनाना पड़ेगा, इसका यूज़ नहीं आने वाला लेकिन हाँ बनाना पड़ता है। फिर एक हो जाएगा अमाउंट डेबिट। ओके, फिर एक हो जाएगा क्या, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बना लिया फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बनाना आप लोग को भी सीखना होगा। थोड़ा सा मैं ड्रैग करके मैं और लंबा बना देता हूँ, बाकी ज़रूरत पड़ेगी तो और इंसर्ट कर लेंगे हम लोग रो कॉलम। जिनको भी एक्सेल के बारे में थोड़ा स्टडी करना है तो एक्सेल का भी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी है फ्रॉम डे वन, आप उसे स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बेसिक इतनी नॉलेज होनी चाहिए। सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया, इसको नो बॉर्डर करिए पहले। और यहाँ पे जाइए, यहाँ पे होता है थिक आउटसाइड बॉर्डर, इसको यूज़ करिए। ओके, अब क्या करना है, हमें पर्टिकुलर की कॉलम को अलग करना है। पर्टिकुलर का कॉलम ले लेते हैं और इसको हम लोग कर लेते हैं अगेन थिक बॉक्स बॉर्डर। फिर अमाउंट का कर लेते हैं सेम थिक बॉक्स बॉर्डर, और ये हम लोग ले लेते हैं कॉलम। ओके, दिस इज द जर्नल एंट्री। जर्नल का फॉर्मेट हमारा हो गया, इसको हम लोग थोड़ा पतला कर लेते हैं तो कोई खास यूज़ नहीं है। अब देखिए प्रॉपर हो गया, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर्मेट। इसको भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक मर्ज कर लेते हैं। हेडिंग को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब अच्छा लग रहा है। और ये जो हेडिंग है ना, इनको भी बोल्ड कर लेते हैं। फॉर्मेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फॉर्मेट भी थोड़ा अच्छा लगेगा अगर आप अच्छे से बनाएंगे तो इसे। और ध्यान रहे जब भी हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ, जब भी जनरल एंट्री करिए तो यहाँ पे साइड में आप अपना ना वो जो पुराना जो गोल्डन रूल है, हाँ गोल्डन रूल, उसे आप ज़रूर नोट कर लीजिए कि गोल्डन रूल क्या है, ताकि आप कभी भी भूलें फटाक से आप बगल में देख के तुरंत क्लेरिफाई कर लें कि क्या हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको पता है पर्सनल अकाउंट, बिल्कुल सही।
तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, सबको पता है। रिसीवर को क्या करना है, रिसीवर होगा डेबिट, ठीक है। और गिवर को क्या करना है, अगर गिवर है पर्सन तो उसे क्रेडिट करेंगे। फिर दूसरा होगा क्या, रियल अकाउंट का रूल लगाइए। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसमें होता है व्हाट कम्स इन वो क्या होगा, डेबिट होगा। व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो जितने भी अभी नए बच्चे लोग, अभी आप लोग अकाउंट अगर अभी कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल ये चीज़ हैबिट में बनाओ कि जनरल एंट्री करने से पहले साइड में रूल्स लिख लो। तो डिफ़िकल्टीज अभी स्टार्टिंग में कम होगी आपको, और जैसे जैसे ये ब्रेन में आपके सेट हो जाएगा फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एक्सपेंस एंड लॉस, गुड मॉर्निंग। एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर, प्रॉफिट या गेन लिख सकते हो आप, क्रेडिटेड। ओके, सो ये हो गया हमारा रूल। तो क्लियर हो गया सब लोग को। तो ये गोल्डन रूल हम लोग को साइड में लिख लेना है जब भी हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। नाउ अब जरा देखिए ट्रांजेक्शन हम लोग पे ध्यान देते हैं। ओके, यहाँ पे दे रखा है 2014, तो इसको मैं कर लेता हूँ 2021 कर लेता हूँ, ठीक है ना। 2021 अप्रैल से हम लोग सपोज करो ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन इन्होंने किया 1 अप्रैल को, इन्होंने क्या किया है, कमेंस बिजनेस विद कैश। 25,000 से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आप सभी को पता है बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैश बिजनेस में आ रहा है। सो आपने अभी पढ़ा है रूल में, कम्स इन होगा तो डेबिट करेंगे। ओके, और गिवर कौन है, बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन की जगह हम लोग कैपिटल शब्द का प्रयोग करेंगे, कैपिटल इज क्रेडिटेड। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अप्रैल 2021। ओके, तो 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट। ओके, कैश अकाउंट डेबिट। और जब डेबिट लिखिए तो डेबिट एकदम लास्ट वाले कॉलम इसमें, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने पर्टिकुलरली 4 कॉलम यूज़ किया है, तो यहाँ पे आप लोग लास्ट वाले में डेबिट लिखिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले तो इस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें इसमें राइट अलाइनमेंट यूज़ कर लीजिए। ये सारे आप ऐसा राइट अलाइनमेंट में रहेंगे, ठीक। तो कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच, तो अभी आप लोग देख रहे हो 25,000 से, तो डेबिट में अमाउंट हो जाएगा 25,000। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक्सेल में एक खासियत है, एक्सेल में जब भी हम लोग जनरल एंट्री करें तो एक चीज़ को दिमाग में रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर हमने एक बार टाइप कर दिया तो उसे हमें दोबारा नहीं टाइप कर देना है। जैसे सलमान खान कहता है जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी, तो खैर वो सब बात हटाइए। फिलहाल यहाँ पे जो एक बार टाइप कर दिया उसको हमें दोबारा टाइप नहीं करना। ये चीज़ अपने दिमाग में सेट करके करो तो एक्सेल अच्छे से चलेगा और हमारी एंट्रीज भी फास्ट होगी। तो ये हो गया, आप सभी को तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, कैश आ रहा है और देने वाला कौन है, बिजनेसमैन। तो उसकी जगह हम लोग कैपिटल शब्द का प्रयोग करेंगे। इसमें सिर्फ आप टू लिखेंगे, ये कॉलम सिर्फ टू लिखने के लिए यूज़ करिए, है तो पर्टिकुलर ही। अब टू क्या हो जाएगा, कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया आपका क्रेडिट, कितने से, 25,000 से। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान रखिएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ये एंट्री हो गई हमारी। अब देखो मैंने यहाँ पे 25,000 टाइप किया, लेकिन मैंने अभी भी आपसे बोला था कि जो भी चीज़ एक बार टाइप करके दोबारा टाइप मत किया कीजिए। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरे को नहीं लिखना था, मैं यहाँ पे इक्वल टू टाइप करूँगा और ये 25,000 का रेफरेंस उठा लूँगा, सॉरी, इक्वल टू 25,000। ओके, इस तरीके से चीज़ें आ जाएगी। बस इक्वल टू टाइप करना है, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, या ध्यान से देख लीजिए कैसे मैंने किया। यहाँ डिलीट करिए, डिलीट कर देता हूँ मैं, इक्वल टू टाइप करिएगा और इसको रेफरेंस में ले लीजिएगा और सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए नरेशन लिख दीजिए, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ओके, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड फर्स्ट एंट्री होगी इस फॉर्मेट के साथ। अभी जैसे एंट्री खत्म हो इसको आप क्लोज कर सकते हो, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से बॉटम अंडरलाइन से भी यूज़, बॉटम बॉर्डर बस यूज़ करिए। तो देखो बॉटम बॉर्डर यूज़ करके इसे क्लोज कर दिया हमने। ओके, अगली एंट्री इसी तरीके से देखते हैं। ओपन अ बैंक अकाउंट
बाय डिपॉजिटिंग कैश। जाहिर सी बात है, ओपन करेंगे बैंक अकाउंट तो डिपॉजिट तो करना ही पड़ेगा। 20,000 से हम लोग ओपन कर रहे हैं अकाउंट। ओके, सो 1 अप्रैल को सेम डेट में एंट्री है, तो सेम डेट है तो यहाँ पे रेफरेंस उठा ले रहे हैं ऐसे, और बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात हो जाएगी क्या, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हो जाएगी डेबिट, बैंक में पैसा आ रहा है, डेबिट। ओके, सो आई एम नॉट टाइपिंग द डेबिट बिकॉज ऑलरेडी मैंने एक बार टाइप कर दिया है। सो अपनी कमिटमेंट पे पूरे उतरिए। और टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अब देखो मैं कैश भी नहीं टाइप करने वाला। अब देखो यहाँ पे हाउ मच, कितने अमाउंट से ओपन किया, 20,000। चलिए 20,000 अमाउंट डेबिट हुआ, 20,000 से क्रेडिट होगा। नाउ टाइप द नरेशन बीइंग, ठीक है ना, बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ठीक है ना, बीइंग कैश डिपॉजिटेड। हाँ, अगर बैंक का नाम यहाँ पे मेंशन होता तो हम बैंक का नाम लिख देते हैं, बट यहाँ पे नहीं दिया है। जैसे एसबीआई बैंक तो एसबीआई हम लिख देते हैं, एचडीएफसी तो एचडीएफसी लिख देते हैं। अब 2 अप्रैल को देखो क्या कह रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। मोहन से हमने गुड्स ऑन क्रेडिट खरीदा, है ना। तो कब है, कौन सी डेट में है, 2 अप्रैल। 2 अप्रैल मैं लिख देता हूँ। अच्छा, 2 अप्रैल ऐसे लिखा गया, 2 अप्रैल 2021 कर देते हैं। फॉर्मेट गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डेट। सबसे अच्छा फॉर्मेट यही हुआ, ये फॉर्मेट अच्छा है, इसी फॉर्मेट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 2 अप्रैल। ओके, सो डेट फॉर्मेट हमने यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री किस चीज़ की करनी है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। तो परचेज गुड्स आप सबको पता है एक्सपेंस होता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और किससे खरीद रहे हैं, मोहन से। मोहन इज गिवर, सो या फिर कह लो मोहन बनेगा हमारा क्रेडिटर बन जाएगा, सो मोहन क्रेडिट होगा, तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। ओके, मोहन के आगे अकाउंट नहीं लगाना है। और हाउ मच अमाउंट, 2,500। ओके, सो नाउ टाइप द नरेशन बीइंग गुड्स परचेज। आगे लिखना है, लिख सकते हैं आप लोग, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। अगला क्या है, अगला ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, 3 अप्रैल को परचेज मशीनरी, हाँ, फॉर कैश। तो परचेज हम लोग मशीनरी कर रहे हैं फॉर कैश 4,000 रुपीज़ ऑन 3 अप्रैल। तो मशीन देखो हमारे लिए एसेट है, तो एसेट हमारे पास आएगी और कैश हमारे पास से जाएगा। मशीन डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए 4,000 से ऑन 3 अप्रैल। तो 3 अप्रैल 2021। ओके, यहाँ पे हो जाएगा क्या, मशीनरी। ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश खरीद रहे हैं, हाँ कैश, टू कैश अकाउंट, हाउ मच, 4,000। ओके, सो यहाँ पे टाइप द नरेशन बीइंग मशीनरी परचेज। ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगली डेट है हमारी क्या, 4th, हाँ 4th को, 4 अप्रैल 2021। क्या कर रहे हैं हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से। अब देखो यहाँ पे कहीं कुछ नहीं लिखा है फॉर ऑफिस यूज़ है कि फॉर पर्सनल यूज़ है। तो जब तक क्लियरली ना मेंशन हो पर्सनल यूज़, तो हम नॉर्मली यही समझेंगे ऑफिस यूज़ के लिए निकाल रहे हैं कैश। 5,000 कैश अकाउंट
ओके, अगर कैश अकाउंट टाइप करने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से कैश अकाउंट उठा लेना था। कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाउ मच कितने अमाउंट निकाला हमने, 5000। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का जनरल एंट्री कंप्लीट। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉ। बस हो गया। इस तरीके से अगली एंट्री भी कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे फिफ्थ को। 5 अप्रैल को क्या हो रहा है, परचेज ऑफिस इक्विपमेंट बाय कैश। एंट्री क्या होगा, समीक्षा, ऑफिस इक्विपमेंट खरीद रहे हैं। व्हाट इज ऑफिस इक्विपमेंट, इट इज ऑल्सो एन एसेट। ऑफिस इक्विपमेंट इज ऑल्सो, जैसे प्रिंटर हम खरीद रहे हैं, प्रिंटर उंटर किस में आता है, ये सब ऑफिस इक्विपमेंट में आते हैं। तो ऑफिस इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं 5 तारीख को 1000 का, वो भी नगद। तो ये भी एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा कितने से, 1000 से, ऑन 5 अप्रैल 2021। ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से ही खाता ओपन करेंगे हम लोग। अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, 1000 being office equipment purchase। ओके, तो मैंने इस तरह से लिख लिया नरेशन। अब चलिए देखिए यहाँ पे अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम श्यामलाल। तो यहाँ देखो हम लोग साफ साफ क्लियरली कह रहा है कि गुड्स हमने खरीदा है नगद, कैश परचेज किया फ्रॉम श्यामलाल। तो जब हम किसी से कैश परचेज करते हैं, है ना, हमने उसको तुरंत कैश दिया, हाँ गुड्स खरीदा, तो हमें पार्टी के नाम से कोई लेना देना है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तुरंत उसको पेमेंट कर दी। उधार लिया होता तब तो हमें पार्टी से मतलब होता। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कैश ट्रांजेक्शन है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस होगा। सो रूल यही होता है, गोल्डन रूल, कि एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। दूसरा नंबर, कैश क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है। जब भी एसेट की बात होती है तो हम यही कहते हैं आ रहा है कि जा रहा है, तो फाइनली कैश जा रहा है तो इट्स अ क्रेडिट। चलिए आते हैं। ओके, सो कौन सा डेट था, डेट देख लेते हैं एक बार। डेट छोड़िए, परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, एंट्री ऑलरेडी हमने किया हुआ था, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। हाँ ओके, कितने से था, हम लोगों ने कितने से परचेज किया था, 2000 से हमने गुड्स परचेज किया था 6 तारीख को। 2000, डेट क्या था, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 2021। नरेशन टाइप कर दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज। अब नरेशन देखो ऑलरेडी मेरा है टाइप, तो बीइंग गुड्स परचेज सेम नरेशन उठा लिया। ठीक है ना, टाइम जितना बचा सकते हो बचा लो। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, 9th नंबर, परचेज गुड्स फॉर कैश। ये तो वही सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे 600 का परचेजिंग और ये अमाउंट चेंज है। दूसरा नंबर यहाँ पे 9th डेट है, 9 अप्रैल 2021, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट सेम होगा, हाँ, टू कैश अकाउंट सेम एंट्री है, एंट्री में कोई फ़र्क नहीं है। नरेशन भी सेम है, बस एंट्री में हाँ क्या फ़र्क है, अमाउंट का फ़र्क। ठीक, अगला ट्रांजेक्शन जो देखिए, अगला ट्रांजेक्शन है ऑन 10th को, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम। तो राम को हमने गुड्स उधार बेचा है 3000 का,
तो यहाँ पे सेल्स हो रहा है, सेल्स आपको पता है सेल्स हमारे लिए इनकम होती है, तो सेल्स इनकम होती है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, राम को बेच रहे हैं, तो राम अब मेरा क्या उधार है ना यहाँ पे, तो राम हमारा डेटर बन जाएगा, देनदार, कितने से 3,000 से। या फिर ऐसे कह लो, जब राम को बेच रहे हैं तो राम को गुड्स रिसीव हो रहा है, वो रिसीवर है, इसलिए हम उसको डेबिट कर रहे हैं। लेकिन तो अगर यहाँ पे कैश होता तो सेल्स तो इनकम ही है, सेल्स तो क्रेडिट ही होगी, लेकिन कैश आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाता है, मतलब नाम की जगह पार्टी हो तो कैश हो जाता है, और कैश अगर उधार होता है तो कैश की जगह पे, कैश या बैंक की जगह पे पार्टी का नाम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसका नाम ध्यान रखना है। सो यहाँ पे देखिए, राम डेबिट, नेचुरल पर्सन के नाम के आगे अकाउंट नहीं लगाते, सो मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, ओके, फर्स्ट सेल है ये हमारी 3,000 की, बीइंग गुड्स सो, ठीक है ना, बीइंग गुड्स सोल्ड मैंने कर दिया। अभी देखो मेरे पास इतनी जगह है, लेकिन मेरे को और रो क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक अगर रो को सेलेक्ट करूंगा तो एक रो इंसर्ट होगा, 3 को सेलेक्ट करूंगा तो 3 होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3 को सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, और अच्छा इंसर्ट मेरा हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, कोई नहीं, होम पे जाता हूँ। और होम पे क्या है ना, आपको बता दूँ एक शॉर्टकट की मैं बता दे रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबा दीजिए, या कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू, ओके, जितनी बार दबाएंगे उतनी बार। तो देखिए काफ़ी जगह हमारी आ गई। क्या मैंने दबाया था, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू से इंसर्ट रो हो जाता है। चलिए, और प्लस और इक्वल एक ही बटन पे लिखे हुए हैं, आप दोनों में से कोई भी बोल दीजिए, क्यों। आगे अब देखिए यहाँ पे 10th के बाद था हमारा 12th, हम लोग स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं कैश। स्टेशनरी होता क्या हमारे लिए, ध्यान रखिएगा, स्टेशनरी में क्या चीज़ आती है, कॉपी पेन पेंसिल, यही सब ना आता है। ये एसेट नहीं होता, बहुत से लोग एसेट बोलने लगते हैं, बट एसेट नहीं है। स्टेशनरीज को हम बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं। स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंसेस हैं। पेन पेंसिल ये सब क्या है, कॉपी रजिस्टर, ये सब तो खरीदना ही पड़ता है, A4 शीट आती है ऑफिस में। तो दीज आर द स्टेशनरीज, और स्टेशनरी हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस और डेबिट होगा, और कैश क्या, और आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। सो 12th को एंट्री करेंगे, 100 रुपीज़ का ये परचेज है स्टेशनरी। तो 12 अप्रैल 2021 स्टेशनरी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हाँ ये है कि अगर हमने पूरा फॉर्मेट को अगर एक साथ अगर सेलेक्ट कर लें तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी कर देता हूँ मैं वो भी, लेकिन इससे पहले एंट्री पहले कर लें, स्टेशनरी, ओके, स्टेशनरी अकाउंट, अरे सॉरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, ओके, हाउ मच, 100 रुपीज़ टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 100 रुपीज़। What is the narration, being stationery purchase, क्लियर, कोई इशू किसी को नहीं ना। अब अगला क्वेश्चन जरा समझते हैं। और अगला क्वेश्चन करने से पहले से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे 12 लिखें या 10 लिखें या 13 लिखें, तो अपने आप पूरा डेट आ जाए। तो उसके लिए आपको उतने एरिया को सेलेक्ट करो, तो पहले मैं कुछ और भी इंसर्ट कर लूँ, अभी और एंट्रीज हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू एंटायर रो हमें इंसर्ट करना है, ओके। अगर हम चाहते हैं इसमें जो भी डेट लिखें अपने आप उस फॉर्मेट में हो जाए, तो इसको सेलेक्ट करिए इतने एरिया को, होम पे जाइए, यहाँ होता है नंबर फॉर्मेट में चले जाइए, इसमें होता है डेट फॉर्मेट, है ना, या कस्टम फॉर्मेट में आप चले जाइए, और यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए अपना जनरल मिटा करके। यहाँ से सबसे पहले DD होना चाहिए, फिर MM होना चाहिए, फिर YYY 4 टाइम्स, क्योंकि हम वाई ईयर पूरा लिख रहे हैं। अगर हम YY लिखेंगे तो सिर्फ 21 आएगा। इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं हम लोग का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 14th को हम लोग, तो 14th डेट डालता हूँ मैं, 14th, अच्छा जनवरी ले लिया,
जनवरी से स्टार्ट करने लगा फर्स्ट डेट से, तो एटलीस्ट 14 आपको क्या लिखना होगा, 14 अप्रैल लिख दीजिए। अब सही आ रहा है, इतना काफ़ी है 14 अप्रैल। अब यहाँ देख रहे हो स्लैश ले रहा है डैश की जगह पे, तो ये फॉर्मेट हम लोग एक सबको एक ही फॉर्मेट में कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हम लोग स्टार्टिंग से सेलेक्ट करके अगर किए होते हैं तो सबका एक ही फॉर्मेट में आ जाता है। इसे इसको कर दें, हाँ आ जाएगा। तो जिन्होंने भी एक्सेल पढ़ा है उनको डेट फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। या फिर सबको हम सेलेक्ट करके एक फॉर्मेट हम लोग दे सकते हैं, कौन सा, चलिए एक बढ़िया सा फॉर्मेट हम लोग, जैसे ये फॉर्मेट अच्छा लग रहा था तो हम लोग इसी फॉर्मेट को हम लोग रखते हैं। सबको सेलेक्ट कर लीजिए सारे डेट्स की कॉलम को, और इनको एक सिंगल फॉर्मेट में कर दीजिए ताकि सब अलग अलग फॉर्मेट में ना रहे। और डेट को सेलेक्ट करके इसमें ये फॉर्मेट आप ले लीजिए, बहुत बढ़िया है। सब अब एक सिंगल फॉर्मेट में रहेगा तो अच्छा लगेगा, देखिए अच्छा लगा, ठीक। चलिए, तो यह हो गया। अब 14 अप्रैल को ट्रांजेक्शन क्या करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम हम पेड कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस प्रीमियम हम सभी को पता है, इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं कार का, गाड़ी का, गुड्स का, तो उसका हर साल हमें इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ता है, तो वो एक्सपेंसेस है हमारे बिजनेस के लिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, और कैश जा रहा है तो सब क्रेडिट हो जाएगा। इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच, 500 रुपीज़ being insurance premium paid। now नेक्स्ट डेट क्या है, 15 को, 15 अप्रैल लिख के एंटर आ जा रहा है। अब मेहनत कम लग रही है। अब 15 अप्रैल को हमने क्या किया, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। सो कैश अकाउंट टाइप नहीं करना है, सॉरी। तो खुद से एक कमिटमेंट करो, जो चीज़ मैंने एक बार टाइप कर दी उसे दोबारा टाइप नहीं करना है। डोंट बी सलमान खान, बट ठीक है। टू ओके बैंक अकाउंट, हम लोग कैश विड्रॉ कर रहे हैं, सो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। बैंक अकाउंट काफ़ी ऊपर है आई थिंक, ठीक है। बैंक अकाउंट हो गया। हाउ मच अमाउंट विड्रॉ, कितना कर रहे हैं हम लोग विड्रॉ, 1500 रुपीज़, ठीक। बीइंग कैश विड्रॉ, देखो यहाँ पे भी मैंने पर्सनल यूज़ नहीं माना क्योंकि कुछ मेंशन नहीं था, तो ऑफिस यूज़ के लिए मानेंगे, ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकाल रहे हैं बैंक से, जब तक मेंशन ना करे। जी हाँ। अब चलिए देखिए अगला डेट क्या है, अगला डेट है 17 को, पेड टू मोहन। याद है मोहन से हमने कुछ खरीदा था शायद, कुछ खरीदा, हाँ यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किया था मोहन से 2500 का। अभी हम मोहन को दे कितना रहे, 2500, पूरा पैसा दे रहे हैं। तो मोहन डेबिट हो जाएगा, रिसीवर है, मोहन डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा 17 अप्रैल को। तो 17 अप्रैल लिख के एंटर। यहाँ पे मोहन, मोहन यानी कि अकाउंट खुला हुआ है स्टार्टिंग में, वही मोहन है, कोई और मोहन नहीं है, ध्यान रहे। तो यहाँ देखो मोहन मेरा क्रेडिटर था, कितने से क्रेडिटर था, 2500 से, हम उसको डेबिट करके क्लोज कर रहे हैं। तो मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, मोहन डेबिट, सॉरी अकाउंट नहीं यूज़ करेंगे, मोहन डेबिट टू कैश दे रहे हैं तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा 2500 से, ठीक है ना। तो कौन सा 2500 दे रहे हो, वही 2500, हालांकि टाइप भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है, आप टाइप भी कर सकते हो। मैं अपनी कमिटमेंट पे चल रहा हूँ, आप लोग जानना अपना। बीइंग पेमेंट मेड, ठीक है ना, हमने पेमेंट कर दिया। और हमें रो चाहिए एंटायर रो, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे 17 अप्रैल के बाद अगला ट्रांजेक्शन क्या है।
19 को कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू रविंदर। रविंदर को हम लोग गुड्स नगद बेच रहे हैं, तो अब रविंदर से कोई लेना देना है क्या? हमें तो कैश मिल गया ना, तो कैश आ रहा है और सेल्स हमारी इनकम है। सेल्स इनकम है, सो क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 19 अप्रैल को 2000 से। तो 19 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट, ओके, टू सेल्स अकाउंट, ओके, टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं, इसको अगर तुम यहाँ से ना ड्रैग भी कर दोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि इसके बगल में स्लैश सेल्स था ना, रिलेटिव रेफरेंस। अगर अकाउंट एक्सेल अगर आपने पढ़ा है तो रिलेटिव रेफरेंस पकड़ लेते हैं। आगे देखिए यहाँ पे कितने अमाउंट से, 2000 से था, 2000 से था। नाउ नेक्स्ट नरेशन लिख देते हैं, नरेशन भी सेम है, बीइंग गुड सोल्ड। ठीक है, क्लियर? अरे सॉरी, बीइंग गुड सोल्ड था ये। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पे 19 को हो गया। अगला डेट क्या है? अगला डेट है 20 को, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 1000 रुपीज़। डेट है 20 अप्रैल, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश अकाउंट। पहले तो टू उठा लिया जाए, तो टू कैश अकाउंट। हाउ मच, कितना डिपॉजिट कर रहे हैं? 2000 नहीं, 1000 जमा कर रहे हैं। ओके, सो इस तरीके से हम लोग की जनरल एंट्री प्रॉपरली हो रही है, कहीं कोई दिक्कत आ नहीं रहा है। बीइंग कैश डिपॉजिटेड, ठीक। फिर रो इंसर्ट करना है, अगला जो देखिए यहाँ पे डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक हो गया। अब 25 को कह रहा है पेड रेंट टू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल मंथ का रेंट हम 25 को दे रहे हैं, ओके, 100 रुपीज़। अब जो देखिए रेंट एक्सपेंस है हमारी कंपनी के लिए, तो रेंट एक्सपेंस रेंट डेबिट हो जाएगी, और कैश जा रहा है, पेड मतलब कैश पेड ना, तो कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो 25 अप्रैल को रेंट अकाउंट डेबिट, ओके, टू कैश अकाउंट। इसको लेके यहाँ से रेफरेंस ट्रैक कर दें। हाउ मच, 100 रुपीज़। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन आप क्लियर कर लीजिए, बीइंग रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है ना, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल हमने क्या कर दिया, रेंट दे दिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना मेरे ख्याल से। 25 अप्रैल के बाद फिर अगला क्या, 30 अप्रैल को विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ओके, सो पर्सनल यूज़ के लिए हमने क्या किया, विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल, तो इट्स अ ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट। तो 30 अप्रैल है, पहली ड्राइंग की एंट्री है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सो बिजनेस से कैश जा रहा है, हाउ मच ड्राइंग, 500। ओके, बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ओके, सो बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ के लिए हमने कैश निकाला। 30 अप्रैल को अगला सेम एंट्री, तो सेम डेट हम लोग उठा लेते हैं, दोबारा टाइप नहीं करनी है, सेम डेट है। तो पेड सैलरी टू क्लर्क, अब क्लर्क को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, पेड कैश दे दिया है, तो हमें क्लर्क से कोई लेना देना है नहीं, है ना, तो कैश अकाउंट 350, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
टू क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट सॉरी हाउ मच अमाउंट 350 रुपीज़। तो ये सैलरी हमने पे कर दिया। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड टू क्लर्क, यहाँ क्लर्क का नाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लर्क की स्पेलिंग क्या है, CLIERK, सॉरी। क्लर्क्स को हमने सैलरी दे दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट, पे टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस पे कर रहे हैं वही 30th को ही, तो टेलीफोन चार्जेस की एंट्री करेंगे हम लोग। टेलीफोन एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंस है ना, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ही होगा, ड्रैग कर लेते हैं। हाउ मच, सेम अमाउंट 350। What was the narration, being telephone expense paid। ये हो गया कंप्लीट हमारी ट्रांजेक्शन। एक रो बस एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। दैट्स इट, हो गया प्रॉपर। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट कर ली टोटल एंट्रीज। अब लास्ट में ध्यान रखिएगा एक चीज़ होना है, लास्ट में हम लोग करते हैं इसको बाउंड्री को बंद, ठीक है। ओके, इसको भी मर्ज करते हैं और यहीं पे टोटल कर देते हैं। अब यहाँ पे टोटल करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल टू सम फंक्शन लगाइए, या अल्ट इक्वल टू चला नहीं है, अल्ट इक्वल टू नहीं, पूरा इक्वल टू सम चलाना पड़ेगा। सम ब्रैकेट ओपन और स्टार्टिंग से लेकर के जितना भी यहाँ तक सेलेक्ट करना है। ओके, अप एरो की, ठीक है। कंप्लीट एंटर, कैपिटल इंट्रोड्यूस से था कंप्लीट 72,000। और सेम फार्मूला यहाँ भी चाहिए, तो सेम फार्मूला को हम ड्रैग कर देंगे, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए। सो आ गया। तो दिस इज़ आवर जनरल एंट्री। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी, और ख़ासकर हम लोगों ने इसको एक्सेल पे करना सीखा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और एक्सेल पे करना सीखे तो आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग तो खैर हम लोग करेंगे ऑन टैली, टैली पे हम लोग सीखेंगे, फिलहाल हम लोग मैनुअल एंट्री ही कर रहे हैं, बट ऑन एक्सेल कर रहे हैं। और ये हम लोग का हो गया कौन सा क्वेश्चन, ये हम लोग का इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन 1 था। तो इलस्ट्रेशन 1 हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप लोग देखेंगे इलस्ट्रेशन 1 है, ये कंप्लीट है हम लोग का एंट्री। हालांकि नीचे आंसर सबके दिए रखे थे, क्या है जी, दिख नहीं रहा है क्या। ठीक है, छोड़िए, बाकी क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे धीरे धीरे। फिलहाल हम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। जनरल एंट्री बेसिक हमने जनरल एंट्रीज किया आज आप लोग के सामने, फिर इसी तरीके से आगे का क्वेश्चन हम लोग इस तरह से जनरल एंट्रीज का इसमें कवर करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।